So, good morning, everyone. We have completed the method of substitution. Now we are moving towards integration by parts. जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को कई लोग ऐसे भी मानते हैं कि इट इज़ नथिंग बट द यूवी रूल ऑफ इंटीग्रेशन, करेक्ट। लेकिन लेट अस फर्स्ट स्टेट इट, करेक्ट। रूल कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस है एक्स में, लाइक इफ यू हैव से इफ यू एंड वी आर functions of x, if u and v are functions of x, ठीक है, then integration of u v dx, मतलब product of the two functions is given by u integration of v dx minus integration of derivative of u integration of v dx the whole dx, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द रूल इज। लेकिन एक चीज याद रखिएगा बेटा, करेक्ट, डेरिवेटिव्स में हमें u और v पर या चॉइस करने पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। हम जिसको चाहिए u ले लेते थे, जिसको चाहिए v ले लेते थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर u आपको चुनना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द प्रेफरेंसेस गिवन टू यू। आपको प्रॉपर चॉइस करनी पड़ेगी यू की, एंड टू मेक दैट चॉइस प्रॉपरली आपको ली को फॉलो करना पड़ेगा, LEA, जहाँ पर L का मतलब होता है लॉगरिथमिक, करेक्ट। द मीनिंग ऑफ L इज लॉगरिथमिक, यानी कि लॉग वाले टर्म्स को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। सेकेंड प्रेफरेंस विल बी गिवन टू ऑलजेब्राइक, यानी कि ऑलजेब्रा वाले फंक्शंस। एंड थर्ड, यानी कि सबसे आखिरी में प्रेफरेंस जो है वो दिया जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। सो प्रेफरेंस कैसे रखनी है वो आपको ये ली बताएगा, करेक्ट। लॉगरिथमिक, ऑलजेब्राइक एंड एक्सपोनेंशियल। लास्ट ईयर तक लिएट था क्योंकि आपको इनवर्स फंक्शंस भी थे, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी थे। बट एज आई टोल्ड, दिस ईयर यू डोंट हैव ऑल दीज फंक्शंस। सो दिस इज व्हाट द रूल इज बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस एक ही रूल पर आपकी मेजॉरिटी ऑफ द एक्सरसाइज डिपेंडेंट है, बाकी जो है वो तब का तब देखेंगे। सो लेट अस फर्स्ट क्विकली ट्राई टू अप्लाई दिस एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमें समझेगा नहीं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, राइट। सो लेट मी फर्स्ट अप्लाई दिस ऑन ए एग्जाम्पल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल और सबसे सिंपल वाला मैं ले रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं x यानी कि ऑलजेब्राइक है, करेक्ट, उसको पहले प्रेफरेंस दी गई है। और जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, e रेज टू x है। तो x जो है ये यहाँ पर है u, और e रेज टू x जो है ये यहाँ पर है v। तो जो रूल है उसे हमें अप्लाई करना है, राइट। जो रूल हमें दिया गया है, आई नीड टू अप्लाई, करेक्ट। सो बहुत ज़्यादा ध्यान से, पहले आएगा u यानी कि x, इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि e रेज टू एक्स डी एक्स, ये हो गया मेरा पहला टर्म, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर
डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। ठीक है, अभी आप सभी को इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स की फॉर्मूला मालूम है। सो दिस विल बी x। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x? e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x? What is the derivative of x with respect to x? It is 1. What is integration of e raised to x? What is integration of e raised to x? It is e raised to x dx। करेक्ट, अभी 1 इंटू ई रेज टू एक्स तो 1 ही होगा। मुझे क्या मिल चुका है? x इंटू ई रेज टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स डी एक्स। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? x इंटू ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू एक्स प्लस c। Anybody having any doubts in this very first example? This is what your integration by parts or UV rule of integration is. So let us practice one more sum. Say sum number 2, integration of log x into e raised to x dx। जैसे ही आपको सवाल पूछा जाए, आप ये देखिएगा कि जो दो प्रोडक्ट दिए हैं फंक्शंस के, क्या आपके वो एल ए ई को फॉलो करते हैं क्या? रूल के मुताबिक इन दोनों में ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए लॉगरिथमिक को। तो यस, लॉगरिथमिक पहले ही है, वो कहलाएगा मेरा u, और सेकेंड प्रायोरिटी मिलनी चाहिए एक्सपोनेंशियल को, वो कहलाएगा v। सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दी रूल, क्योंकि हम सेकेंड टाइम ही अप्लाई करें तो मैं एक बार रूल दोबारा से स्टेट कर देता हूँ। सो इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx द होल dx। ठीक है, अभी जिधर u है उसकी जगह पर लिखेंगे log x, और जिधर v है उसकी जगह पर लिखेंगे e रेज टू x। सो बहुत ध्यान से, u की जगह पर लिखूंगा log x, सो दिस विल बी log x इंटीग्रेशन ऑफ, v की जगह पर लिखूंगा e रेज टू x dx। सो u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, u की जगह पर आएगा log x, v की जगह पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx, ये द होल dx। ठीक है, अब यहाँ पर दिस विल बी log x इंटू e रेज टू x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x? इट इज e रेज टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x आ जाएगा 1/x। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x dx। ठीक है, सो दिस विल बी log x इंटू e रेज टू x माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ x रेज टू माइनस 1 इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स। हो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई बेटा, आपको इन्वर्स नहीं है सिलेबस में, सॉरी। So the sums which I have accumulated
उसमें लगता है मैंने इन्वर्स भी डाले हैं। करेक्ट, कोई नहीं, इन्वर्स आपके सिलेबस में नहीं है। करेक्ट, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। करेक्ट, बिकॉज इट्स नॉट देयर इन योर सिलेबस। मैं तो सॉल्व कर दूं क्योंकि इन्वर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगा। करेक्ट, और ई रेज टू एक्स को कम, तो आई कैन सॉल्व इट बट इट्स नॉट देयर इन योर सिलेबस। ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जब इंटीग्रल्स में करवाऊंगा उस टाइम पे मैं आपको ये बता दूंगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल सॉल्व दिस फॉर यू, जस्ट टू हैव नॉलेज, क्योंकि वैसे भी ये सीए फाउंडेशन में तो आपको है कि अगर आपको बुरा नहीं लगे तो मैं सॉल्व कर दूं, भले सिलेबस में नहीं हो, चलेगा? Will it be okay if I solve even though it is not in the syllabus? Anyways, you have it in CA Foundation. Is it okay with everyone? Okay, तो चलो सॉल्व कर देते हैं फिर। दैट्स सो नाइस ऑफ यू ऑल। ठीक है, अभी यहाँ पर इन्वर्स आ गया है, तो इन्वर्स को सेकेंड प्रायोरिटी दी जाती है। करेक्ट, मैं आपको बता रहा हूँ। करेक्ट, तो यहाँ पर अभी इसे आप मान लेंगे u और इसे आप मानेंगे v। मतलब आप समझ रहे हैं, इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन लगेगा। सो दिस विल बी log x इंटू ई रेज टू एक्स माइनस, मैं इधर ब्रैकेट में लिखता हूँ, इट इज गोइंग टू बी u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx द होल dx। करेक्ट, और यहाँ पर मैं इस ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या मिलेगा आपको, log x इंटू ई रेज टू एक्स माइनस ब्रैकेट के अंदर x रेज टू -1 इज एज गुड एज 1/x। इधर आपको मिलेगा ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स, एक्स रेज टू -1 का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/x स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेज टू एक्स dx। करेक्ट, अब ध्यान से, अगेन यू आर गोइंग टू अप्लाई द इंटीग्रेशन। क्या मैं कह सकता हूँ इट इज गोइंग टू बी रिकर्सिव इन नेचर, यस और नो? डू यू एग्री विद दिस? कल बेटा जब मैं इसे भी इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दिस इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू -2 ई रेज टू एक्स डी एक्स। याद है इसे हम क्या कहते हैं, अभी इधर फिर से इंटीग्रेशन लगाऊंगा। करेक्ट, अगेन आई एम गोइंग टू सॉल्व, सो दिस वी कॉल इट एज रिकर्सिवनेस। क्या कहते हैं हम लोग इसे, रिकर्सिवनेस या रिकर्सिव इन नेचर। तो इस पर आपको क्वेश्चन आता है कि जो इंटीग्रल आपको दिया गया है, वेदर इट इज रिकर्सिव, इट इज इररिकर्सिव, सी ए और बी या डी नन ऑफ दीज, तो इट इज रिकर्सिव इन नेचर। अब जब आप x रेज टू -2 को लोगे तो आपको इसका डेरिवेटिव मिलेगा, फिर इसका जब डेरिवेटिव लोगे आपको मिलेगा -3 x रेज टू -4। सो ये टर्म्स जो हैं ये रिकर्सिवली बढ़ते ही जाएंगे। सो दिस बिकम्स योर 1 मार्क क्वेश्चन टू डिटेक्ट whether the term turns out to be recursive or not. So let us go ahead for one more question. करेक्ट, यहाँ से शुरुआत करते हैं अगले सवाल की। से थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है, ध्यान से, हम आई एम टेकिंग दिस पर्पसफुली। उधर x का पावर नेगेटिव था, इधर मैं x का पावर पॉजिटिव लेता हूँ, से x log x। करेक्ट, तो आप खुद देखिए, पहली चीज, क्या यहाँ पर लॉगरिदम को प्रायोरिटी दी गई है क्या?
Is the priority given to the logarithm? The answer is no. क्यों? यूवी रूल के अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए? लॉग को पहली प्रायोरिटी, करेक्ट, सबसे पहले लॉग, उसके बाद अलजेब्राइक, राइट। तो ये जो आपको इंटीग्रल फाइंड करने बोला गया है, इसमें गड़बड़ है। इट इज given to you as x into log x, but you won't be solving it in this manner, it is wrong। तो आप कहोगे भाई ये इंटीग्रल ऐसा ना हो कि क्या होना चाहिए, इट शुड बी log x into x dx। आपको रीजन भी लिखना पड़ेगा बाय एल ए ई, that is we give the first priority to logarithm, second priority to algebraic, and third priority to exponential। So now we know the rule of integration by parts। क्या होता है integration of uv dx? It is u integration of v dx minus integration of derivative of u integration of v dx द होल dx। ठीक है बेटा, अब ध्यान से, बहुत ध्यान से, जिधर u है उधर आप क्या लिखेंगे? log x। ठीक है, जिधर u है उधर लिखेंगे log x, जिधर v है उधर लिखेंगे x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, जिधर u है उधर आप लिखेंगे log x, और जिधर v है उधर आप लिखेंगे x। ठीक है, सो आप सभी लोगों को इंटीग्रेशन तो आता ही है। सो ये क्या आएगा? log x। व्हाट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ x? व्हाट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेशन ऑफ x एवरीवन? व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ x? वेरी गुड, निखिल इज करेक्ट। अदर्स? अरे कुछ नहीं है तो 1, करेक्ट। तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n क्या होता है? x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था आंसर देने में। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x का इंटीग्रेशन होता, डेरिवेटिव होता है 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ x होता है x स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पर एक एक x जो है ये कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। एंड 1/2 इज कांस्टेंट, राइट। 1/2 इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, तो आपको आई क्या मिलेगा? योर इंटीग्रल आई विल बी इक्वल टू log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx। Correct, now everybody knows what is the integration of x, right? So integral I will be equal to log x into x square by 2 minus 1/2। अगेन फिर से इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगा? x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। So what is going to be my final answer? Integral I will be equal to log x into x square by 2 minus x square by 4 plus c। Anybody having any doubts in sum number 3? So sum number 4,
You have been told to find the integration of x cube into log x dx. ये देखते ही आपको पहचान जाना चाहिए कि भाई इधर पहले अलजेब्राइक आ गया है, लॉगरिथमिक दूसरा है, तो ये गलत बात है, राइट? करेक्ट। अकॉर्डिंग टू एल ए ई हमें ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? वी शुड गिव मैक्सिमम प्रायोरिटी और फर्स्ट प्रायोरिटी टू लॉग। करेक्ट। तो वो यहाँ पर नहीं है, तो आपको पहले इस सवाल को उल्टा लिखना पड़ेगा, मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा दैट इट इज, या इट शुड बी log x इंटू एक्स क्यूब डी एक्स। और आपको मेंशन करना पड़ेगा ऐसा क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल्स सेट बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी लॉगरिथमिक, second priority will be algebraic, and third priority will be exponential. ठीक है, तो अभी हम रूल को स्टेट कर देंगे. The rule which we have studied is integration of u v dx is u integration of v dx minus integration of derivative of u integration of v dx the whole dx. ठीक है बेटा, अब ध्यान से, जिधर u है उधर आप लिखेंगे log x, और जिधर v है उधर आप लिखेंगे x क्यूब. यस और नो एवरीवन? यस और नो? करेक्ट. सो log x यानी कि दिस इज गोइंग टू बी I इक्वल टू, ठीक है, इट इज गोइंग टू बी log x इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx द होल dx. ठीक है, नाउ I विल बी इक्वल टू, ये तो log x ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x. डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 बाय x इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x रेज टू 4 बाय 4. ठीक है, dx. अब एक एक x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये भी एक कट, ये भी एक कट, मतलब इधर क्या बचेगा? x क्यूब बचेगा. ठीक है, सो नाउ माय इंटीग्रल इज गोइंग टू बी व्हाट? अब मेरा इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा? I विल बी इक्वल टू log x इन ब्रैकेट x रेज टू 4 बाय 4 माइनस 1 बाय 4. बेटा कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 1 बाय 4 इंटीग्रेशन के बाहर. इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx. ठीक है, सो I विल बी इक्वल टू log x इन ब्रैकेट x रेज टू 4 बाय 4 माइनस 1 बाय 4. ठीक है, तो x क्यूब का क्या आ जाएगा? x रेज टू 4 बाय 4. ठीक है, सो इन दिस केस
Now I will be equal to log x into x raised to 4 by 4 minus x raised to 4 by 16 plus c. ठीक है, anybody having any doubts? Any doubts to anyone in this? So let's move ahead for the next question. Sum number 5. Correct, they have given you find the integration of x into e raised to minus 2x dx. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लॉग को, तो लॉग वाला टर्म तो है नहीं। सेकेंड प्रायोरिटी किसको देते हैं हम लोग? अलजेब्राइक को, तो वो है, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल है, मतलब पहले अलजेब्राइक है फिर एक्सपोनेंशियल है, तो वो हमें चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस सम। आई विल से लेट से इंटीग्रल I be equal to x into e raised to minus 2x dx। तो अब आपको रूल जो है वो याद हो चुका है, करेक्ट, तो मैं डायरेक्टली अप्लाई करूंगा। ठीक है, आई एम डायरेक्टली गोइंग टू अप्लाई दी रूल। ठीक है बेटा, सो ये रहेगा u और ये रहेगा v। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ u v dx I will be equal to u integration of v dx minus integration of derivative of u integration of v dx the whole dx। ठीक है, सो इंटीग्रल I इज इक्वल टू एक्स तो वैसे ही रहेगा। अब ध्यान से, हमें e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन मालूम है। ठीक है, e रेज टू माइनस 2x का इंटीग्रेशन नहीं मालूम, तो यहाँ x की जगह किसने ली है? -2x ने ली है, तो आप क्या मानेंगे कि ये क्या है? x ही है, करेक्ट। तो इन दैट पर्टिकुलर केस e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x डिवाइडेड बाय जिसको आपने x माना था उसका डेरिवेटिव डिवाइड करेंगे। व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ -2x? -2x का डेरिवेटिव क्या आएगा एवरीवन? व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ -2x? वेरी गुड, it is going to be -2, correct। Any doubts to anyone in this step? Anybody having any doubts in this step? Okay, माइनस साइन वैसे ही रहेगी, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज गोइंग टू बी 1। फिर से सेम e रेज टू -2x का इंटीग्रेशन e रेज टू -2x। अभी जिसको आपने x माना था उसका डेरिवेटिव जो है आप डिवाइड कर देंगे, यस और नो? जिसको x माना था उसका डेरिवेटिव जो है आप डिवाइड कर देंगे dx। अब ये -2 है और इधर बाहर माइनस साइन है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। I will be equal to x into e raised to -2x by -2 minus minus plus
और ये 1/2 बाहर, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ e raised to minus 2x dx. So what is going to be my final answer? X into e raised to minus 2x by minus 2 plus 1/2 e raised to minus 2x को फिर से आप कैसे लिखेंगे? e raised to minus 2x by 2. ठीक है, सो फाइनल आंसर में सिर्फ क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, और वो आप कर सकते हैं एंड इट विल बी प्लस सी. ठीक है, डिनोमिनेटर जो है 2 2 जा आप लिखेंगे 4 एंड एंटायर टर्म इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज. Sum number 5, anybody having any doubts? So the next sum is, say, sum number 6. आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x dx. ठीक है, तो पहले तो हम बाय लिएट देख लें कि क्या ये सही है क्या. पहले लॉगरिथमिक, तो लॉग का टर्म तो है ही नहीं, इसका मतलब पहले अलजेब्राइक और उसके बाद एक्सपोनेंशियल, तो बिल्कुल सही फॉर्म में दिया गया है. वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. ठीक है, सो सबसे पहले आई विल से लेट I be equal to integration of x square into e raised to 4x dx. Correct. Now how you will go ahead? Correct, uv rule. Correct, u क्या रहेगा, x square, v क्या रहेगा, e raised to 4x. ठीक है, so integral I is equal to u integration of v dx minus integration of derivative of u. U integration of v dx minus integration of derivative of u. Integration of v dx, the whole dx. Yes or no? Any doubts to anyone? ओके, पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े बेटा. नाउ I इक्वल टू एक्स स्क्वायर. बहुत ध्यान से, क्या हमें e रेज टू 4x का इंटीग्रेशन मालूम है क्या? क्या हमें e रेज टू 4x का इंटीग्रेशन मालूम है? यस और नो? नहीं, राइट. हमें किसका इंटीग्रेशन मालूम है? e रेज टू x का. करेक्ट, तो x की जगह किसने ली है? x की जगह किसने ली है? 4x ने. तो मैं क्या मानूंगा कि ये क्या है, x ही है. तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 4x, और 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, 4. ठीक है, नाउ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, what is derivative of x square? Derivative of x square is 2x. इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 4x, दोबारा से हमें e रेज टू x का इंटीग्रेशन पता है, e रेज टू 4x का नहीं. करेक्ट, तो हम क्या मानेंगे इसे कि ये क्या है, x ही है.
तो ई रेज टू फोर एक्स का ई रेज टू फोर एक्स जिसको x माना था उसका डेरिवेटिव जो है हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर टू वन जार टू टू जार, बहुत ध्यान से, I विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू फोर एक्स बाय फोर माइनस ये वन बाय टू कॉन्स्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू फोर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इस टर्म को अभी दोबारा से इंटीग्रेशन लगेगा। करेक्ट, अगेन यू आर गोइंग टू अप्लाई इंटीग्रेशन। ठीक है, चलो अप्लाई करते हैं। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू फोर एक्स बाई फोर माइनस वन बाई टू। ठीक है, यूवी रूल फिर से, अगेन वी आर अप्लाइंग यूवी रूल। यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u integration of v dx the whole dx। correct, integration close, so this will be nothing but I equal to x square into e raised to 4x by 4 minus 1 by 2 x into, फिर से e raised to 4x by 4 का क्या आएगा, e raised to 4x by 4 minus integration of derivative of x is 1, integration of e raised to 4x is e raised to 4x dx। Anybody having any doubts in this step? Anybody having any doubts till this step? ठीक है, अब मैं इसे स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ, ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, ताकि एक ही पेज पर आ जाए, वरना क्या है दिक्कत होगी। बहुत ध्यान से, ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान से। I will be equal to x square into e raised to 4x by 4 minus 1 by 2। पहला टर्म x into e raised to 4x by 4 माइनस 1 by 4 कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 4x dx। Correct, very careful। Now we are reaching towards the final step of the answer। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ बेटा। करेक्ट, जहाँ पर लास्ट टर्म आएगा उधर। अब ये पूरा सेम रहेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर ई रेज टू 4x बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर x इंटू ई रेज टू 4x बाई 4, ये माइनस 1 बाई 4 इधर आएगा, e raised to 4x by 4 curly braces close प्लस c। करेक्ट, तो आप जब आंसर लिखेंगे तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। बहुत ध्यान से समझिएगा, आई एम गोइंग वेरी स्लो एंड स्टडी। ठीक है, फाइनल आंसर के लिए योर फाइनल आंसर विल बी I इक्वल टू पहला टर्म एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 4x बाय 4। अब ये जो माइनस 1 बाई 2 है ये अंदर जाएगा तो दोनों ही टर्म्स को मिलेगा। राइट, तो मैं साइन चेंज कर रहा हूँ,
ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, एक्स ई रेज टू 4x, 4 2 हो जाएगा 8, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 16, 16 2 32, 1/32, करेक्ट, ऊपर आ जाएगा ई रेज टू 4x प्लस सी, ठीक है। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन सम नंबर 6? So based on this, you have to do only one question, that is the homework question. बस और कुछ भी आपको homework नहीं है. So we will stop here. Correct. Until next lecture, you all stay home, stay safe. Have a great day ahead. Thank you.